हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोताओं, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माता गंगा की पृथ्वी पर उत्पत्ति कैसे हुई। तो पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही थी। यह देख देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाएं। इसी दौरान राजा सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने एक कुटिल चाल चली। उन्होंने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़े के चोरी होने की सूचना राजा सगर तक पहुंची तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े को खोजने के लिए भेज दिया। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम जा पहुंचे, जहां उन्होंने उसी घोड़े को बंधा हुआ देखा। उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। यह सुनकर राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उनसे अपने सभी पुत्रों को क्षमा दान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि उनके पुत्रों को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि देवी गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए। तब राजा सगर के पोते अंशुमान ने यह प्रण लिया कि जब तक मां गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाया जाएगा तब तक उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया। मां गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि पृथ्वी पर उतरने से विनाश हो सकता था। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने अपनी जटाओं में माता गंगा के वेग को रोककर पृथ्वी पर प्रवाहित होने का मार्ग दिया। मां गंगा पृथ्वी पर उतरी और राजा भागीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। वहां देवी गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन यह घटना हुई वह मकर संक्रांति का दिन था। इसके बाद मां गंगा सागर में समा गई। जहां गंगा और सागर मिलते हैं वह स्थान आज गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा या गंगा सागर में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मकर संक्रांति का यह दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन तिल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गुड़ का दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। 5 प्रकार के अनाज का दान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कंबल का दान करने से ठंड से पीड़ित लोगों को कंबल दान करने से सुखमय जीवन मिलता है और खिचड़ी का दान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जरूरतमंदों को कपड़ों का दान अवश्य करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए आप जानते हैं मकर संक्रांति की पूजा विधि। सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के पानी में तिल मिलाएं। पीले वस्त्र धारण करें और बिना नमक खाए व्रत का संकल्प लें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, चंदन और तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें। सूर्य भगवान की पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, मकर संक्रांति का जो दिन होता है वह देवी गंगा के अवतरण का दिन है। इसीलिए इस दिन को बहुत ही खास माना जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। आशा है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।